14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार यानी 16 मार्च को मुंबई पहुंची। मुंबई यानी यात्रा का अंतिम पड़ाव। 63 दिनों में 15 राज्यों से होते हुए कांग्रेस की इस यात्रा ने जनता के बीच न्याय का परचम बुलंद किया है। आज ये यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे से हुई। धारावी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था देश से भ्रष्टाचार मिटाना है। फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार किया और अब सब सामने आया है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए देती है। कोरोना के दौरान एक तरफ लोगों की जान जा रही थी तो दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही थी। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी अडानी कनेक्शन पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी मतलब नरेंद्र मोदी है, दोनों एक ही हैं। आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कांग्रेस ने अपनी 5वीं गारंटी यानी श्रमिक न्याय की भी घोषणा की है, जिसके तहत स्वास्थ्य अधिकार, श्रम सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी कानून, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार, इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए श्रमिक वर्ग को गारंटी दी है। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आम लोगों से मिले, उनसे बात की, उनकी बातें सुनी और इसके आधार पर कांग्रेस ने एक के बाद एक अपनी 5 गारंटियों की घोषणा की है। न्याय यात्रा ने कांग्रेस के लिए आगामी लोकसभा चुनाव का मजबूत आधार बना दिया है। अब देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में इस यात्रा में उमड़ी जन सैलाब का क्या कमाल दिखाई देता है।